Episode 38. Hey guys, Kaiser hai apa saba, umida hai akshunj. तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। डीजे की आवाज सुनकर सभी लोगों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर डीजे बिल्कुल की सूट बूट में रेडी थे। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड थे। डीजे के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। डीजे को देखते ही राम सिंघानिया की मुट्ठी बंद गई। उनके बगल में खड़ी विशाखा जी ने धीरे से कहा, आपने खुद ने इनविटेशन दिया था, इसलिए अब आपको खुद को शांत रखना होगा। विशाखा जी की बात सुनकर डीजे ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये घटिया इंसान यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा, पर इसने तो घटियापन की हदें पार कर दी है। Ramasingania ki bata sanakara arjuna jini anaki tarafa dekit yukaha, papa santarahi, kucha vakta badavaha yaham she kailyenj. राम सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और गुस्से से डीजे की तरफ देखने लगे। डीजे ने टेढ़ी नजरों से राम सिंघानिया की तरफ देखा और एक शैतानी हंसी के साथ उन्हें चिढ़ाने लगे। अगले ही पल उन्होंने पलटकर अर्थ की तरफ देखा। डीजे को देखकर अर्थ ने ख्वाहिश के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और डीजे की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। सब लोग अर्थ को देख रहे थे, जो कि डीजे की तरफ जा रहा था। अर्थ ने डीजे के पास आकर आगे बढ़ाकर उन्हें गले लगा लिया। Dijani b majabuti she uskale lagakara usaki pitha parathapathapat yukaha, hype bathade mirsara. ख्वाहिश भी उन दोनों के पैरों से लिपट गई। डीजे और अर्थ ने एक साथ उसे भी गले लगा लिया। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक हैप्पी फैमिली हो। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि पार्टी में आने के बाद अर्थ ने सिंघानिया परिवार में से किसी से हाथ भी नहीं मिलाया था और दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर दिग्विजय जिंदल, जिसे दुनिया डीजे के नाम से जानती थी, और उनके साथ इतने प्यार से पेश आ रहा था। सब लोग कभी राम सिंघानिया को देखते तो कभी अर्थ और डीजे को। राम सिंघानिया को इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, हम लोगों से अर्थ को बात करने में भी परेशानी होती है और इस घटिया आदमी के गले से लग रहे हैं जैसे ये घटिया आदमी उनका सागा हो। राम सिंघानिया की बात सुनकर विशाखा जी ने हंसते हुए कहा, बचपन से आप लोगों ने ही उसे खुद से दूर किया था, और अब जब वह हम सब से दूर हो चुका है तो आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि अर्थ ऐसा क्यों है। Visika jiki bata sanakara ramasingania neapanasihara ferilia, artha jura she yaha sabakucha deka rahata. Digvijaya jimi artha she alaga hokarakavahisa ki mate kokumat yukaha, humari rajakumari katani pyari laga rahi hai. ख्वाहिश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हमारे हैंडसम दादू भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, क्या हम आपके लिए कोई दादी माँ ढूंढें। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने उसके गाल खींचते हैं कहा, बदमाश लड़की, हमें कोई दादी माँ नहीं चाहिए। अगर आप हमसे शादी करना चाहती है तो हम सोच सकते हैं। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, हम आपसे शादी क्यों करेंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर हम आपके लिए एक राजकुमार ढूंढ देंगे। कहते हुए डीजे ने तिरछी नजरों से अर्थ की तरफ देखा, जो कि उन्हें घूर रहा था। Kavahi sani manabanat yukaha, hamam koi nahim kahi, hamare lai hamare artha vo arpa kafi hai, kahat yukavahisa pyara she artha ki tarafa dekan lagi. डीजे ने ख्वाहिश और अर्थ का एक एक हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। कई सारे बिजनेसमैन जो जानते थे कि डीजे कितने पावरफुल है, उनके पास आकर खड़े हो गए। आज भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए अंडरवर्ल्ड का किंग डीजे ही था। किसी को भी यह नहीं पता था कि अब डीजे की जगह अर्थ ने ले ली है। ये बात सिर्फ अंडरवर्ल्ड में मौजूद लोग जानते थे। डीजे भी नहीं चाहते थे कि फिलहाल अर्थ दुनिया के सामने माफिया किंग के तौर पर आए। अर्थ की एक क्लियर इमेज थी बिजनेसमैन के तौर पर। डीजे के जितने भी लीगल बिजनेस थे, अर्थ ने उन्हें बचपन में ही टेक ओवर कर लिया था, और उसने उन सभी को हर एक कंट्री में फैला दिया था। सभी बिजनेसमैन डीजे और अर्थ से बात कर रहे थे। सिंघानिया परिवार के लोग बस दूर से उन्हें देखकर जल रहे थे, क्योंकि अब सारी अटेंशन अर्थ, डीजे और ख्वाहिश पर ही थी। कोई भी सिंघानिया परिवार के बाकी लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। हालांकि कुछ बिजनेसमैन अक्षत के साथ बात कर रहे थे। अक्सर जो पहले अर्थ की हर एक बात से जलता था, अब उसे अर्थ को इतनी अटेंशन मिलते हुए देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद अब वह समझ चुका था कि ये सब कुछ काबिलियत पर डिपेंड करता है, और अब वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अर्थ उससे कहीं गुना ज्यादा काबिल है। बचपन में भी वह काबिल था और अभी भी है।
काफी देर होने के बाद फाइनली राम सिंघानिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, आरती, अर्थ को बुलाए, केक कटिंग का वक्त हो गया है। कहते हैं उन्होंने सर्वेंट की तरफ इशारा किया। सर्वेंट वहां से केक लेने के लिए चले। कुछ ही देर में 2 बड़े बड़े केक हाल के बीचों बीच रखे हुए थे। राम सिंघानिया ने अक्षत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अक्षत के पास आ गए। वह अर्थ के पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने अर्थ को अपने साथ लाने की कोशिश भी की तो अर्थ बिना ये परवाह किए कि सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका हाथ झटक देगा। अर्थ अभी भी डीजे के साथ खड़ा होकर बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था। उसे तो जैसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरती जी ने अर्थ के पास आकर प्यार से कहा, अर्थ, केक कटिंग का वक्त हो गया है, चलिए। Arati ki bata sunakara arthani tahi muskarahata ki sata rama singania ki tarafa deka ora apanasara hiladia। उसने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, चलिए दादाजी। डीजे, जिसे अर्थ मुश्किल से कभी कभी दादाजी कहता था, उनके चेहरे पर उसके मुंह से दादाजी सुनकर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। Unhon rama singania ki tarafa ekasahane vali muskarahata ki sata deka ora muskarat yukaha, kalo mir sara। अर्थ ने एक हाथ से ख्वाहिश का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ लेकर आने लगा। ख्वाहिश ने बड़ी बड़ी आंखों से अर्थ की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, हमें अपने साथ क्यों लेकर चल रहे हो। अर्थ ने घूरकर ख्वाहिश की तरफ देखा तो ख्वाहिश ने क्यूट सा पाउट बनाकर उसकी तरफ देखा। अर्थ, ख्वाहिश और डीजे दोनों को लेकर राम सिंघानिया और अक्षत दोनों के पास खड़ा हो गया। राम सिंघानिया ने औरत को घूमते हुए कहा, आपका जन्मदिन है, आप इन दोनों बाहर के लोगों को लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने तेज आवाज में कहा, आपसे किसने कह दिया कि ये दोनों बाहर के हैं। यह मेरे दादाजी हैं और यह मेरी प्रिंसेस है। अब मैं अपने परिवार के साथ केक न कट करूं, अपने परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट ना करूं तो फिर किसके साथ करूं। अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया ने आसपास देखा। सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे थे और उसने बिल्कुल भी धीरे से यह बात नहीं करी थी। राम सिंघानिया गुस्से से कुछ कहने ही वाले थे कि अक्षत ने उनके हाथ को मजबूती से दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अर्थ को जिस चीज से खुशी मिलती है उसे वो करने दीजिए। अक्षत की बातें सुनकर राम सिंघानिया ने खुद के गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया। अर्थ में नाइफ उठाया और डीजे और ख्वाहिश का हाथ एक साथ पकड़कर उसने केक कट कर दिया। अक्षत ने भी राम सिंघानिया के साथ मिलकर केक कट किया। सभी लोग उन लोगों के लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। अक्षत ने केक का पीस उठाकर ख्वाहिश और डीजे को खिलाया और एक पीस उठाकर आरती सिंघानिया के पास आ गया। आरती सिंघानिया मुस्कुराते हुए अर्थ की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में हल्के आंसू चमक रहे थे। बचपन से लेकर आज तक वह खुद को इसी चीज के लिए दोषी मानती थी कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों में कहीं ना कहीं फर्क किया था। आरती सिंघानिया की आंखों में आंसू देखकर अर्थ ने आगे बढ़कर उनके आंसू साफ करके उन्हें मिला दिया। उनकी आंखों से फिर से एक आंसू की बूंद उनके गाल पर आ गई। Unhon arthur kogale legate ukaha, hype bathade, mirbax, mujay mafa karadina, main bahuta buri mam hum, bahuta buri. Arati singania ki bata sunakara arthur ni kucha nahim kaha, vasar unhem majabuti shagale lagalia, aksata una donam ko dekakara muskara rahata. Arjuna singania ni usake pasa akara pyara shakaha, hype bathade mirbax। अक्षत ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, सॉरी पापा, मैंने अर्थ को आप लोगों से दूर कर दिया। अक्षत की बातें सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आप तो छोटे थे, गलती हमारी थी, जो हो गया उसे भूल जाए, आज आपका जन्मदिन है, उदास होने की जरूरत नहीं है। Arjuna singania ki bata sunakara aksata nia panasara hiladia। पार्टी में आए सारे मेहमान अब बातें बना रहे थे कि अर्थ सिंघानिया अपने दादाजी राम सिंघानिया से ज्यादा माफिया किंग डीजे के करीब है। सभी लोग देख पा रहे थे कि डीजे और अर्थ के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। अर्थ, जो किसी के साथ ढंग से बात भी नहीं करता था, वह डीजे के साथ बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा था। जबकि अब तक पार्टी में जितने भी लोगों ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, अर्थ ने सबको एरोगेंट तरीके से ही जवाब दिया था। लड़कियां तो अभी भी घूर घूर कर उसे ही देख रही थी। ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर पार्टी में यहाँ से वहाँ अपनी नज़र दौड़ा रही थी। उसका ध्यान कुछ दूरी पर बैठे धैर्य पर गया, जो कि अपने हाथ में कई सारा केक लेकर उसे खा रहा। धैर्य को देखकर ख्वाहिश के मुंह में पानी आ गया। उसने अर्थ की तरफ देखा, जो डीजे के साथ बात कर रहा था।
ख्वाहिश ने जल्दी से धैर्य की तरफ दौड़ लगा दी। जल्दी जल्दी में भागने की वजह से वह नीचे गिरने ही वाली थी कि अक्षत के सामने से आ रहा था। उसने जल्दी से ख्वाहिश को पकड़ लिया। ख्वाहिश ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और अक्षत को देखकर मुंह बना लिया। अक्षत ने हंसते हुए कहा, अभी भी ऐसे क्यों देखती हो मुझे? जब से आया हूँ एक बार भी मुझसे बात नहीं की तुमने। ख्वाहिश में मुंह बनाते हुए कहा, हम क्यों आपसे बात करें? Aksata ni artha ki tarifa deka, jasaka jana isa vakta unadonam ki tarifa nahim ta. उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो, तुमने बचपन में कहा था कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बात करती हो या अपने दोस्तों को ऐसे ही भूल जाती हो? अक्षत की बात सुनकर ख्वाहिश ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश अपने दोस्तों के साथ हमेशा दोस्ती निभाती है। हम आपसे बाद में बात करेंगे, हमें पहले केक खाने के लिए जाने दीजिए। कहते हुए ख्वाहिश धैर्य की तरफ भाग गई। अक्षत ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और वह भी दूसरी तरफ चला गया। डीजे ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, जलकर कोयला हो चुका है। बूढ़ा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसे सताने में जो मजा है वह किसी चीज में नहीं। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब अगर आपका मजा हो गया हो तो चले जाए घर। ज्यादा देर तक बुढ़ापे में जागना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने उसे घूरते हुए कहा, बूढ़ा होगा तुम्हारा दादा, मैं तो अभी भी जवान हूँ। देखो, पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां मुझे ही देख रही है। अगर अभी भी किसी को जाकर प्रपोज कर दूं ना तो मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। डीजे की बात सुनकर अर्थ के होठों के कौने टेढ़े हो गए। उसने एक मजाकिया हंसी के साथ कहा, बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ रही है आपको। वह आपको नहीं बल्कि मुझे घूर रही है। कहते हुए अर्थ ने एक डरावनी नज़र सभी लड़कियों पर डाली जो कि उसे ही घूर रही थी। उसकी डरावनी नज़रें देखकर उन सभी ने अपना चेहरा अपने आप दूसरी तरफ कर लिया। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, डरा क्यों रहे हो बेचारी बच्चियों को? बस तुम्हें ही तो देख रही है, अब हैंडसम हो तो देखेंगे ही ना। तुम जानते नहीं जवानी में कितनी लड़कियां मुझ पर फिदा थी। एक मैं ही था जो उस हसीना के पीछे पड़ा था जिसे मुझसे प्यार ही नहीं था। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अभी भी जवान हैं आप, ढूंढ लीजिए कोई और। अभी तो कह रहे थे सारी लड़कियां फिदा है आप पर। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। Episode 39, He guys, Kaiser hai apasaba, umida hai akshunj. तो चलिए बिना देरी की यह शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत एक बार होती है बरखुरदार और वह हमने अपनी जवानी में कर ली। अब तो बस उसके पास जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब बाकी की आशिकी मरने के बाद ही पूरी करेंगे। वह तो हमें छोड़कर चली गई। कहते हुए डीजे के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। DJ ki sehe ki exaprisana dekakara artha ni attitude ki satakaha, digvijaya jindala apiko amozanala honabi atahai. डीजे के मुंह से दिग्विजय जिंदल सुनकर डीजे ने उसे घूरते कहा, नालायक लड़के कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाना। दिग्विजय जिंदल सालों पहले मर चुका है। दिग्विजय जिंदल के मरने के बाद डीजे पैदा हुआ था और अब तुम्हारे सामने गैंगस्टर डीजे खड़ा है। कॉल मी डीजे, कितना कूल नाम रखा है मैंने। बड़ा आया दिग्विजय जिंदल बोलने वाला। नालायक लड़का। कहते हुए डीजे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगे। वह दोनों इस वक्त बिल्कुल किसी जिगरी दोस्तों की तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। अर्थ जब भी डीजे के साथ होता था वह अपनी रियल पर्सनैलिटी को भूल जाता था। उनके साथ मस्ती करना मजाक करना अर्थ की आदत थी। बाकी दुनिया में शायद ही कोई था जो अर्थ के साथ मजाक कर सके। वही ख्वाहिश दौड़ते हुए जाकर धैर्य के पास खड़ी हो गई। धैर्य को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है उसने टेढ़ी नज़रों से पलट कर देखा तो उसका ध्यान ख्वाहिश पर गया जो कि अपनी नीली नीली आंखों में मासूमियत भरकर उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। ख्वाहिश को देखकर धैर्य ने अपने हाथ में पड़ी हुई केक की प्लेट की तरफ देखा जिसे ख्वाहिश घूर रही थी। Daria ni porta banat yukaha, tumhem yaha kahi cutie pie. Kavahisa ni kuta sa fesa banat yukaha, Daria tuma hamam keka nahim doj, Thora sa du na. Daria ni eka kamika lea ora kavahisa ko dete yukaha, okay, yaha lo ka lo. ख्वाहिश भी धैर्य के पास बैठकर प्लेट से उसके साथ केक खाने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए केक खा रहे थे। दूर खड़ी ईशा जी का ध्यान जैसे ही ख्वाहिश और धैर्य पर गया
उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, इस नालायक लड़के को कितनी बार कहा है, इस मनहूस लड़की से दूर रहो, पर यह है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है, इसे अच्छे से समझाना होगा। कहते हुए ईशा जी तेज कदमों से चलती हुई धैर्य और ख्वाहिश के पास आ गई। Kavahisa hansate hudaria she bata karati hukeka ka rahi thi. तभी ईशा जी ने उसके हाथ से चम्मच छीनकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है, मेरे बच्चों से दूर रह, समझ नहीं आता तुझे। ईशा जी के अचानक से चम्मच खींचने की वजह से ख्वाहिश डरते हुए उनकी तरफ देखने लगी। इस वक्त वह लोग एक टेबल पर बैठे हुए थे, किसी का भी ध्यान लोगों की तरफ नहीं था। ईशा जी को देखकर ख्वाहिश डरते हुए अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। धैर्य ने ईशा जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम क्या हुआ है आपको, हम दोनों बस केक खा रहे थे, चिल्ला क्यों रही हो आप। ईशा जी ने गुस्से से धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो, कितनी बार कहा है, इस मनहूस से दूर रहा करो। दूर रहना तो दूर की बात है, तुम इसके साथ एक ही प्लेट में केक खा रहे हो, पता नहीं ये जहरीली नागिन तुम्हें मार न डालें। Isa jiki bata sunakara daria ko hada she jada gusara rahata, usan gus she silate yukaha, bakavasa banda kijimoma, apa kucha bi bola rahi hai. धैर्य को इस तरह से बदतमीजी से बात करते हुए देखकर ईशा जी ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, माँ हूँ तुम्हारी, इस अनाथ लड़की के लिए तुम अपनी माँ के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, और तू मेरे बेटे से और मेरी बेटी से दूर रहे, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे तेरा अर्थ भी नहीं बचा पाएगा। ईशा जी की बात सुनकर ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखा और दौड़ते हुए आरती की तरफ भाग गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर धैर्य को बहुत बुरा लग रहा था। अगर ईशा की उसकी माँ नहीं होती तो वह अच्छे से उन्हें सबक सिखाता। उसने गुस्से से केक की प्लेट टेबल पर पटकते हुए कहा, आप ही खा लीजिए, दूसरों को खुश देखकर तो सुकून नहीं मिलता ना आपको। कहते हुए धैर्य भी गुस्से से वहां से चला गया। वही ख्वाहिश दौड़ते हुए आकर सीधा अर्थ से लिप गई। अर्थ जो डीजे के साथ बात कर रहा था, अचानक से ख्वाहिश के इस तरह से लिपटने की वजह से उसका ध्यान ख्वाहिश पर गया। ख्वाहिश अपना चेहरा उसकी कमर में छुपाकर सिसक रही थी। जैसे ही अर्थ को एहसास हुआ कि ख्वाहिश रो रही है, उसने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, ख्वाहिश क्यों रो रही हो आप। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश का चेहरा ऊपर किया। अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ पर नहीं रहना, सब बुरे हैं, यहाँ पर सब बुरे हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने प्यार से कहा, क्या हुआ, हमारी राजकुमारी को किसने रुलाया आपको, आप अपने हैंडसम दादू को बताओ, आपके हैंडसम दादू उसे इंसान को अच्छे से सबक सिखाएंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी को रुलाने की। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने सिसकते हुए कहा, वह धैर्य की मम्मी बहुत बुरी है, उन्होंने कहा कि हम मनहूस है, हम तो सिर्फ धैर्य के साथ केक खा रहे थे, उन्होंने हमसे बोला कि हम धैर्य और धानी दीदी दोनों से दूर रहे, पर वह तो हमारे दोस्त हैं ना, क्या हम सच में इतने बुरे हैं, बोलो ना हैंडसम दादू, वह हमेशा हमारे साथ ऐसा करती है, वह बहुत ज्यादा बुरी है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से घूरकर कुछ दूर खड़ी ईशा जी की तरफ देखा, जो कि कुछ अमीर घरों की औरतों के साथ बातें करते हुए काफी ज्यादा शो ऑफ कर रही थी। उसने गुस्से से कहा, मेरी एंजल की आंखों में आंसू लाया ना, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ ईशा सिंघानिया। कहते हुए अर्थ के होठों के कौने टेढ़े हो गए। उसने ख्वाहिश की तरफ देखकर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, रोना बंद करो, छोटी छोटी बातों पर रोकर तुम्हें खुद को कमजोर नहीं बनाना है, तुम मेरी एंजल हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, समझ आया तुम्हें। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर हमें बुरा लगता है, फिर हम क्या करें, हमारी आंखों में आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। अर्थ ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तो लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद कर दो, जो तुम्हारे कोई नहीं लगते, उनकी बातों पर अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो जिंदगी रोने में बीत जाएगी, और तुम्हें अपनी जिंदगी रोने में नहीं बितानी है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश मासूमियत से उसे देखने लगी। अर्थ ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कुछ मैसेज किया और ख्वाहिश के साथ एक टेबल पर आकर बैठ गया। उसने सर्वेंट से कहकर ख्वाहिश के लिए चॉकलेट आइसक्रीम और केक लाने के लिए कहा। ख्वाहिश जो अभी तक रो रही थी, अर्थ की बात सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने खुशी से कहा, आप सच में हमें सब कुछ खाने दोगे। Arthur Kavahisa ko jadatra azi sija nahim kain ditata, Kavahisa bakapana she hai kafi sensitiva thi.
Jaisa vajaha shavaha jaldi bimara parajati the ora artha usaki heltha ko lakara kabibi riska nahim litata. Artha ni kavahisa ki tarafa dekat yukaha, basa thora thora. Arpa jada nahim ka sakati, apaki tabiata karaba ho jagi. Artha ki bata sunakara kavahisa nia panasera hiladia, vahata thori si hi sijay hi kane she kusathi. Kucha hi deramem vaham parakavahisa ki sari fevereta sija a kuki thi ora kavahisa artha ki hatham she saba kucha ka rahi thi, kavahisa ki hatham em artha ka mobila ta ora vaha gemakela rahi thi ora artha usapane hatham she isakrima kila rahata. Savi logo isa tarafa deka rahitha, ruda, erogenta, artha singania ko isa taraha she eka choti si bachi kardiana racket hu deka kara bijanesa industry ki loga kafi heranatha. Vahi dj muskurat una donam ki tarafa deka rahitha. Kavahisa jo kupakapa isakrima ka rahithi, usan munabanat hu kaha, hamam yaha nahim kani hai, arthur arpa hamam keka kilau. Kavahisa ki bata sunakara arthur use keka kalain laga. Keka kate hai kavahisa ni kuta sa fesa banat hu kaha, hamam pizza kana hai. Arthur gura kara isa badamasa bachi ko deka rahata. Jo kane mem nakar kara rahithi para artha ko usake nakar uthane mem koi problema nahim thi, bakapana she vahi to usake nakar utha rahata, kavahisa jo kahati, artha kupakapa use vaha saba kucha kila rahata. Kavahisa bimaj she saba kucha enjoy karati hu kupakapa isakrima pizza bagara saba kucha ka rahithi. Arja attain dina bada usapani sari fevereta sija mili thi varana hamesa use heldi sija kani parati thi, jo artha use kilata. Party kala hai rahi thiki, tavi akanaka shayaka umra daraja orata jo ki kafi bari bijanesa vamena raha kuki thi. Usan silate yukaha, hamara rani hara ko gaya hai. User orata ki silan ki avaja sunakara party mem maujuda savi logo unhem hai dekan laga. Artha ni eka nahara kavahisa ki tarafa deka ora bina kisi exaprisana ki dobara use kalain laga. Kavahisa ni apanasi hara upara uthate ukaha, artha vo kiom sila rahi hai. Artha ni kavahisa ki tarafa dekat ukaha, ignora karo. Vahi sare bijanesamena user orata ki tarafa dekan laga. Vaharapane jaman ki kafi fimasa orata thi ora aba usake bet usaka bijanesa sambalitha. राम सिंघानिया ने उसे औरत के पास आते हुए कहा, कौशल्या जी क्या हुआ? उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आपकी पार्टी में किसी ने मेरा रानी हार चुरा लिया है। वह लंदन की महारानी का था। उसकी कीमत 2000 करोड़ थी। उस औरत की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी बिजनेसमैन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। राम सिंघानिया ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कौशल्या जी शांत हो जाए। आपका हार यही कहीं होगा। यहाँ पर सभी लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई भी आपका hara nahim kurega, apa ruki, hama abi dundavate haim, apa fikra mata kiji, apaka hara mila jega। राम सिंघानिया की बात सुनकर वह औरत शांत हो गई। कुछ देर बाद पार्टी हॉल में भगदड़ मच चुकी थी। सभी लोगों पर शक था क्योंकि हर की कीमत 2000 करोड़ थी। ऊपर से वह हर है लंदन की महारानी का था। अगर आज उसे मार्केट में बेचा जाए तो उसकी कीमत 5000 करोड़ तक हो सकती थी और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इतने करोड़ में तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन किसी बड़े बिजनेसमैन को टक्कर दे सकता था। इस भगदड़ के बीच डीजे का ध्यान अर्थ पर गया, जो कि शांत बैठा हुआ था। डीजे ने अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुद से कहा, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी हो रहा है इस सब के पीछे इस नालायक लड़के का हाथ है। वह ये सब सोच रहे थे कि तभी कौशल्या जी जिनका हार चोरी हुआ था, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया इतनी देर हो गई पर अभी तक हमारा हार हमें वापस नहीं मिला। क्या आपके घर में मेहमानों के साथ यही सब होता है? Rama ji ko kafi samindagi mahazuza ho rahithi, unhon Arjuna ji ki tarafa dekat yukaha, Arjuna abiki abi CCTV footage cheka karavao, vaha hara yahi kahi hoga। सीसीटीवी फुटेज पूरे हॉल में सभी के सामने दिखाई जा रही थी। उसमें कौशल्या जी के यहाँ गले में बेहद खूबसूरत हार नजर आ रहा था, जो दिखने में काफी ज्यादा महंगा लग रहा था। कौशल्या जी ईशा जी के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। उसके बाद फुटेज में वह कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद जब वह नजर आई तो उनके गले में हार नहीं था।
ये देखते ही कौशल्या जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने आखिरी बार आपकी छोटी बहू से बात की थी। उसके बाद से मेरा हार नहीं मिल रहा है। जरूर इसी ने मेरा हार चुराया है। कौशल्या जी की बात सुनकर ईशा जी, जो कि चुपचाप खड़ी थी, उन्होंने घबराते हुए कहा, यह क्या कह रही है आप मिसेज माथुर? आप खुद मेरे साथ बात करने के लिए आई थी। मैं क्यों आपका हाथ चुराऊंगी? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। ईशा जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरा जार कितना खूबसूरत था। ये तुमने कितनी बार बोला? बार बार तो मेरे हार को देख रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही मेरा हार चुराया है। पैसे वाली हो पर तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2000 करोड़ का हार पहन सको। कौशल्या की उम्र में काफ़ी बड़ी थी, ऊपर से वह भी काफ़ी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी बात सुनकर ईशा जी को गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। कौशल्या जी को इस तरह से अपनी बहू पर इल्जाम लगाते हुए देखकर राम जी ने उनके पास आकर उन्हें शांत करते हुए कहा, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी कौशल्या जी। हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती। सिंघानिया परिवार की बहू को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। Yari High _ Episode 40. He guys, Kaiser High Upper Saba, Umida High Akshunj. तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। राम जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने गुस्से से कहा, तो आपको क्या लगता है मिस्टर सिंघानिया की मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने आखिरी बार आपकी बहू से ही बात की थी और उसके बाद से मेरा नेकलेस गायब है और आपकी बहू बार बार मेरे नेकलेस को छूने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वह भी ऐसा ही नेकलेस खरीदना चाहती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो पूछिए अपनी बहू से। कौशल्या जी की बात सुनकर राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि उसने आपके नेकलेस की तारीफ की होगी, पर वह हमारी बहू है। उसे आपका नेकलेस चुराने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा बहू बताए। ईशा की, जो कि अब तक काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखिए मिसेज राठौर, आप बहुत अमीर है पर हम भी कोई गरीब नहीं है। मैं सिंघानिया परिवार की छोटी बहू हूँ। इतना महंगा न सही पर महंगा नेकलेस में भी पहन सकती हूँ। मुझे आपका नेकलेस चुराने की, वह भी अपने ही घर की पार्टी में, कोई जरूरत नहीं है। Isa Jiki Bata Sunakara Kausalia Gini Unhemgarate Yukaha, Jabataka Mera Nekalesa Nahim Mila Jata, Mera Saka Tachuma Para Hai Rahaga, Mujay Mera Nekalesa Kahi, Kahat Hu Kausalia G Silan Lajam. Party Mem Abasavi Logo Isa G Ko Hai Saka Bari Najarom She Dekarehitha, Isa G Ko Isa Vakta Gusa Ora Ronadonum A Rahata, Vahi Arthur Abi B Kupakapaka Vahisa Ko Kana Killa Rahata. ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, चलिए ना अर्थ, वहां पर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। हमें किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या किसी ने चोरी की है? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने टिश्यू पेपर से उसका चेहरा साफ किया और उसका हाथ पकड़कर उठकर खड़ा हो गया। अर्थ एरोगेंट तरीके से चलता हुआ सभी के पास खड़ा हो गया। ईशा जी अभी भी अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। उन्हें हद से ज्यादा अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उनका बस चलता तो अब तक वह कौशल्या जी के गाल पर 2-3 चांटे लगा चुकी होती। अनुज जी ने ईशा जी के पास आते हुए कहा, ईशा तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, देखिए ना, हमारे खुद के घर में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है और पापा जी चुपचाप खड़े हैं। माना कि वह बड़ी है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह इस तरह से मेरी बेइज्जती करें। ईशा जी की बात सुनकर अनुज जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, ईशा तुम शांत हो जाओ। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच साबित होने पर वह खुद तुमसे माफी मांगेगी। मैं खुद उन्हें तुमसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। अर्थ ने सभी को घूरकर बेहद सर्द आवाज में कहा, हो क्या रहा है यहाँ पर? इतना तमाशा किस चीज का? Arthur Ki Avaja Sunakara Kausalia Gini Arthur Ki Tarafa Dekat Hukaha, Arthur Beta Tumor. Kausalia G Ki Avaja Sunakara Arthur Ni Anaki Tarafa Dekat Hukaha, Missia Rathaura Apa, Bata Hypenda. कौशल्या जी ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी ये चाची, उसने मेरा 2000 करोड़ का नेकलेस चुराया है। हमें हमारा नेकलेस चाहिए। हमने वो ऑक्शन से 500 करोड़ में खरीदा था। वह इंग्लैंड की क्वीन का था।
कौशल्या जी की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखकर उसे आंखों के इशारे से डीजे के पास जाने के लिए कहा। ख्वाहिश भी चुपचाप कुछ दूरी पर खड़े डीजे के पास आकर खड़ी हो गई। DJ ni kavahisa koa pain pasikinkate yukaha, kia hua, kiara pain apani fevereto isakrima kali। डीजे की बात पर ख्वाहिश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हैंडसम जादू, यहाँ पर क्या हो रहा है? डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस छोटा सा तमाशा एंजॉय कीजिए। हम भी वही कर रहे हैं। DJ ki bata sanakara kavahisa saba kucha dekan lagi, artha ni kausalia ji ki tarafa deka ora fira isa ji ki tarafa dekat yukaha, donta vari misia rathara, vahakia haina, meri kasi ko choti moti sija kurain kia data hai, ho sakata haiki, isa bara unhona pake nekalesa ko kuralia ho, apa fikra mata kiji, apaka nekalesa apiko vapasa mila jaga। अर्थ की बात सुनकर सिंघानिया परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वही ईशा जी ने गुस्से से कहा, अर्थ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने क्या चुराया है? ईशा जी की बात सुनकर अर्थ ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, चाची जी, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को होती है चोरी करने की आदत। आप तो माल से भी कपड़े चुराती है, यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर से भी सामान चुराती है, तो फिर नेकलेस चुराना तो आम बात हो गई। Arthur ki bata sunakara party mem maujuda savi logo isa ji ko lakara batam banani laga। राम सिंघानिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अर्थ आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप अपनी चाची के बारे में ऐसे बकवास कैसे कर सकते हैं? राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ में हंसते हुए कहा, दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था कि सब लोगों ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। कहते हुए अर्थ सबकी तरफ देखने लगा। उसने मजाक किया है? मेरी चाची क्यों चोरी करेंगे? मेरी चाची तो बहुत प्यारी है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अर्थ ने यह बात तो कह दी थी, पर आप सब लोग ईशा जी पर हंस रहे थे। ईशा जी की आंखों में इस वक्त बेइज्जती की वजह से आंसू आ गए थे। वह काफी ज्यादा गुस्से में थी। अनुज जी ने गुस्से से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ ईशा, इस वक्त गुस्सा करने से सब कुछ खराब हो सकता है। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। थोड़ी देर पहले जिस पार्टी में वह शो ऑफ कर रही थी, अब इस पार्टी में सब लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। Arthur ni saba ki tarafa dekat yukaha, tensana mata liji, mania pain adamium she kaha diahai, vaha jaldi hi nekalesa ko dundalenj, jaisa kisi ni nekalesa kurea hoga, vaha gunahagara tasaman a hi jaga। अर्थ ने इतना कहा कि था कि वहां पर दो बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में एक बेहद कीमती हार लेकर आ गए। उसे देखते ही कौशल्या जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही है हमारा हार। कहाँ था ये? कौशल्या जी की बात पर बॉडीगार्ड ने उनके सामने सर झुकाते हुए कहा, यह हार हमें बाहर एक आदमी के हाथ में मिला। शायद वह कोल्ड ड्रिंक साफ करने वाला वेटर था। हमने उसे पकड़ लिया है और इस वक्त वह बाहर है। ये लीजिए। कहते हुए बॉडीगार्ड्स ने उसे हार को कौशल्या जी को वापस दे दिया। कौशल्या जी ने हार को अपने गले में पहनते हुए कहा, हम कितना ज्यादा डर गए थे। कौशल्या जी की बात सुनकर अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज राठौर, अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरी चाची चोर नहीं है। देखिए उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। आप उन्हें सॉरी कह दीजिए। बेचारी को काफी बुरा भला कह दिया आपने। अर्थ की बात सुनकर कौशल्या जी ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और ईशा जी की तरफ देखकर प्यारी सी आवाज में कहा, हमें माफ कर दीजिए। वह हम कुछ ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए हमने आप पर इल्जाम लगा दिया। कौशल्या जी की बात पर ईशा जी ने कुछ नहीं कहा। बेइज्जती की वजह से उनकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सिंघानिया परिवार भी गुस्से से अर्थ को देख रहा था, पर अर्थ को उनमें से किसी के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो चुकी थी और लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। कुछ चुनिंदा मेहमान ही वहां पर मौजूद थे। इस वक्त अर्थ भी डीजे और ख्वाहिश के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। Kavahisa lagatara bakabaka kara rahithi ora DJ ora artha hamesa ki taraha usake bakabaka suna rahitha। डीजे ने हंसते हुए कहा, काफी अच्छा काम किया आपने। हम इम्प्रेस हुए। काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था सब कुछ। हमें तो लगा था कि पार्टी बोरिंग हो जाएगी, बट आपके रहते हुए कुछ बोरिंग कैसे हो सकता है। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जो कोई भी मेरी प्रिंसेस की इंसल्ट करेगी, मैं उसकी पूरी दुनिया के सामने इंसल्ट करूंगा। कहते हुए अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद सख्त हो गए।
उसकी बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं आप प्रिंसेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, हम जा रहे हैं। वैसे भी सच में आप बूढ़े हो रहे हैं। कहते हुए डीजे में गहरी सांस ली और ख्वाहिश के माथे पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट मेरा शेर बच्चा। ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट हैंडसम दादू। कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, हमें नींद आ रही है, हमें गोदी ले लो ना। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ख्वाहिश ने भी उसके सीने पर अपना सर रख लिया। अर्थ ख्वाहिश को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि राम सिंघानिया ने गुस्से से उसके सामने आते हुए कहा, अर्थ यहीं रुकिए, हमें आपसे अभी के अभी बात करनी है। राम सिंघानिया के साथ साथ सिंघानिया परिवार के सभी लोग वहां पर मौजूद थे। अर्थ ने एक नज़र ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाए, मेरी प्रिंसेस को नींद आ रही है, मैं उसे सुलाकर आता हूँ, उसके बाद आपको जो बकवास करनी है कर लेना। अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया चुपचाप उसके रास्ते से हट गए। अर्थ ने ऊपर रूम में आकर ख्वाहिश को बेड पर लेटा दिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अपने कपड़े चेंज कर लो ख्वाहिश। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं हमें नींद आ रही है। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा जाकर कपड़े चेंज करो। Arthur ki Gasparia Vaja Sunakara Kavahisa Kupakapa Kapare Senja Karain ki Lai Kali Gai, Kucha Derabada Vaharapana Karchuna Valanita Sutta Pahanakara Vapasa Akuki Thi, Usaka Muna Fula Huata। अर्थ ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट, मैं अभी आता हूँ, आप सो जाओ। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर लेटाया और उसे कंबल से कवर करके रूम का दरवाजा बंद करके नीचे आ गया। Living a room Mempura Singania Paravara Use Hideka Rahata। अर्थ के नीचे आते ही राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी थी, आपने पूरे पार्टी में ईशा की इंसल्ट क्यों की? आपने जानबूझकर उनकी इंसल्ट करने के लिए सबके सामने ये कहा कि वह मॉल से कपड़े चुराती है, ग्रोसरी से सामान चुराती है। सिंघानिया परिवार की छोटी बहू को सामान चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? जो आप कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। सब लोग ईशा पर और हमारे परिवार पर हंस रहे थे। हमारी ही पार्टी में आपने हमारा मजाक बनाकर रख दिया। Rama Singania ki Bata Sunakara Arthur ni Kucha bi Nahim Kaha, Uzan Tahi Muskarahata ki Sataraisa Singania ki Tarafadeka, Jo Sisaka Ro Rahi Thi। अर्थ ने एटीट्यूड से राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी प्यारी बहू ने गलती की थी, मैंने उसी की पनिशमेंट दी है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बस मजाक किया था। अब लोगों ने मजाक को सच समझ लिया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। राम सिंघानिया की बात सुनकर ईशा जी ने गुस्से से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मैंने कभी कहा भी नहीं कि तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, पर इस तरह से तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। सब लोग हंस रहे थे मुझ पर, मेरी खुद की घर की पार्टी में मेरा मजाक बनाया गया। ईशा सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अपनी इंसल्ट का ख्याल तब करना चाहिए था जब आप मेरी प्रिंसेस की इंसल्ट कर रही थी। उसे अनाथ कहा था ना, उसे रुलाया था ना, यह उसी का हिसाब है। आप सबको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी प्रिंसेस से दूर रहिए। उसकी आंखों में अगर आप लोगों की वजह से एक आंसू की बूंद भी आए ना तो आप लोगों को जिंदगी भर रुलाऊंगा। अर्थ की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार उसे हैरानी से देखने लगा। आरती जी चुपचाप सब कुछ देख रही थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, उनके चेहरे पर भी इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। अर्थ ने ईशा सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बस ट्रेलर था, पर अगली बार मेरी प्रिंसेस को रुलाने की कोशिश की तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। मैसेज ईशा सिंघानिया। यह अर्थ सिंघानिया का प्रॉमिस है। कहते हुए अर्थ उन्हें घूरता हुआ वहां से ऊपर चला गया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।